आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं नव डार्विनवाद क्या है। देखिए, जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उसी में नव डार्विनवाद थ्योरी इसलिए आई क्योंकि डार्विन की थ्योरी को बहुत सारे जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। और उन सपोर्ट करने वाले साइंटिस्टों में मेन है आपके वीजमैन, हेल्डेन और जूलियन हक्सले, गोल्डस्मिथ तथा डॉबझॉन्स्की। इनके अनुसार डार्विन की जो नई थ्योरी है वो उसको प्राकृतिक चयनवाद को पुनः मान्यता प्राप्त कराई गई क्योंकि वो थ्योरी सर्वमान्य थी। तो आइए इसके बारे में हम बता देते हैं। वर्ष यहाँ पर ये ले लेते हैं ब्लू पेन। वर्ष 1930 तथा 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर क्या हुआ, डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए। डार्विन वाद में कुछ परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को फिर से मान्यता प्राप्त मिली। और कराने वालों में साइंटिस्टों के नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं, किए गए, जिन्हें कौन कौन थे साइंटिस्ट, बीजमान, हेल्डेन और कौन थे, जूलियन हक्सले, गोल्ड स्मिथ और कौन थे, तथा डॉबझॉन्स्की को डॉबझॉन्स्की ही बोलते हैं। डॉबझॉन्स्की आदि हैं या आदि थे। इनके अनुसार क्या था, जैव विकास का जो मत था वास्तव में नव डार्विनवाद उनकी नई जातियों की उत्पत्ति को लेकर ही था। अब देखते हैं इनके अनुसार नव डार्विनवाद, पूरा जो नव डार्विनवाद था वो जीव की उत्पत्ति पे डिपेंड था। इनके अनुसार नव डार्विनवाद नई जातियों की उत्पत्ति पर आधारित था। देख लेते हैं क्या क्या इसमें थे पॉइंट्स। पहला था, क्या है, पहले ये लिख देते हैं, इनमें निम्न पद हैं। कौन कौन से थे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। पहला पद है इसमें भिन्नताएं। पहला क्या दिया था, भिन्नताएं या विभिन्नताएं, जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, दूसरा दिया था, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। भिन्नताएं देखिए क्या थी, ये जीन विनिमय के कारण माता पिता के गुणसूत्रों के लैंगिक जनन में सम्मिलित होने के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसी भिन्नताएं जो लाभदायक हों तथा जिनकी वंशागति हो सके जैव विकास में सहायक रहती हैं। भिन्नताएं वैसे भी वंशागत के अपोजिट होती हैं। दूसरा था इसमें उत्परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन।
म्यूटेशन। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए जीन्स के जो स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन होते हैं जो प्राय आनुवंशिक भी होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें प्राकृतिक चयन। क्या आ जाएगा, प्राकृतिक चयन, जिसको कि हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इसमें क्या हो जाता है, अगर जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, देखते हैं। बदलती हुई परिस्थिति में जिन जीवों में लाभदायक भिन्नताएं एवं परिवर्तन हो जाते हैं वे जीव जीवन संघर्ष में अधिक सफल रहते हैं। ये सदैव वातावरण के अनुकूल बने रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन। या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति जिसका चयन कर लेती है अनुकूलन के हिसाब से, वही क्या है, प्राकृतिक चयन। चौथा देख लेते हैं। चौथा इसमें पॉइंट आ जाएगा, ये नव डार्विनवाद चल रहा है, इसमें चौथा पॉइंट आ जाएगा लैंगिक पृथक्करण। लैंगिक पृथक्करण। पृथक्करण इसको बोलते हैं सेक्सुअल आइसोलेशन। आइसोलेशन। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए क्रियात्मक एवं भौगोलिक कारणों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र, नदियों आदि के प्रभाव में प्राय जीवों के अंतरजनन में बाधा पहुंचती है। मतलब कहने का है कि जो परिस्थिति होती है वो प्रतिकूल होती हैं। इस प्रकार जीनी भिन्नताओं द्वारा जीवों में क्या है, परिवर्तन आते हैं। फिर प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण तथा जनन पृथक्करण जीवों को अनुकूलित दिशा में ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 सहायक प्रक्रियाएं आती हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम बता दें आपको कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं। 3 आती हैं। सबसे पहले आती है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, मतलब एक जीव का अपनी ज़रूरतों के लिए भोजन, शेल्टर, इन सारी चीज़ों के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरण हो जाना। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है संकरण। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं मिल रही है तो दूसरी चीज़ से काम चलाना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तथा अवसर, तीसरी हो जाएगी अवसर या चांस। चांस या अवसर बोलते हैं इसी को। इसको बोलेंगे संकरण। ये प्रजातियों में पाया जाता है संकरण। और माइग्रेशन होता है प्रवास, प्राकृतिक प्रवास। प्राकृतिक प्रवास। तो गैस लैंगिक में ये 4 आ जाएंगे। अब ये तो था इस प्रकार जैव विकास का जो आधुनिक मत था उसकी जो नींव थी किसने डाली थी, डॉब जॉन्सकी ने। तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस प्रकार जैव विकास की नींव किसने डाली थी, डॉब जॉन्सकी ने। जॉन्सकी ने डाली थी। और भी वैज्ञानिकों का जिसमें क्या रहा योगदान रहा, कौन कौन से थे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है आपके कौन थे, हेल्डेन थे, जूलियन एक्सले थे, ये सारे। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें और पार्ट क्या था, इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना। आधुनिक स्थिति की विवेचना यही है कि ये जैव विकास में क्या महत्व रखता है। जैव विकास में ये महत्व इसलिए रखता है क्योंकि अगर अनुकूलन होगा और पृथ्वी पर रहने वाला वातावरण प्रतिकूल है, तब भी अगर नेचर किसी को सिलेक्शन करता है तो वो जैव विकास में सहायक होगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।